Hey everyone, I hope you are doing great. Let's get start now and how to change the Wi-Fi router uh, and how to change the SSID. हम स्टेप बाय स्टेप आप सबको बताएंगे कैसे आप चेंज कर सकते हैं वाईफाई पासवर्ड को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम कनेक्ट हैं, वीर गढ़वी के नाम से कनेक्शन है, यहाँ से कनेक्टेड है हम। तो मस्ट ऑफ ऑल कनेक्टर जरूरी है। फिर देन हम कैसे लॉगिन करेंगे उसके बारे में हम चलिए देखते हैं फॉर द डिले टाइम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, राउटर का आईपी डालते हैं 192.168.1.1। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, मैं आपको सबको बताऊँ थोड़ा सा। देखो, लॉगिन राउटर इन ब्राउज़र, एनी ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र से आप लॉगिन कर सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, इंटर राउटर्स आईपी करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट ऑफ ऑल राउटर्स का आईपी यही होता है 192.168.1.1। एंड ये 192.168.0.1 होता है मोस्ट ऑफ ऑल राउटर्स के। फिर हम कैसे इंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। हम आपको बता दें कि जो यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं वो राउटर के पीछे लिखा होता है। जैसे कि हम यहाँ पे ये डाल दिए, फिर हम इसको इंटर करते हैं, ठीक है। जैसे इंटर करेंगे तो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा आपके राउटर का, जो आपका आईएसपी के थ्रू ब्रॉडबैंड लगवाए हैं कनेक्शन, उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। अगर आपको नहीं पता है कि यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ पे है, तो डिवाइस के पीछे जो आपके आईएसपी से कनेक्शन जहाँ से लिए होंगे वहाँ से आपके राउटर एक डिवाइस मिली होगी, उसके पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखा होता है। अगर वहाँ से नहीं देख सकते हैं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि आप यहाँ पे, जैसे मेरे यहाँ जी टी पी एल का ब्रॉडबैंड लगा है, जी टी पी एल। तो हम यहाँ पे डाल देंगे राउटर लॉगिन पासवर्ड, राउटर लॉगिन यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देंगे तो जीटीपीएल का आ जाएगा लॉगिन पेज। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, इसको एंटर करेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, ये हम ब्राउजर पे सर्च करेंगे एंड देन इंटर यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड क्या है, @0063 है। तो हम इसके करते हैं, ठीक है। ठीक है, हम एडमिन डाल देते हैं, एडमिन पासवर्ड क्या था, वेब @00 6 क्या था, 63। तो 63 डाल दें, फिर हम क्या कर देंगे, लॉगिन कर लेंगे। ठीक, लॉगिन करते ही हमें एक पेज ओपन होगा, डैशबोर्ड, होम पेज। अब यहाँ देखिए, ये जो हमारा डिवाइस है, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा राउटर है। और ये हमारा वैन सेटिंग है, उसका पूरा सेटिंग है, उसके बारे में हम नहीं समझते हैं। पहले हम जो हम आज समझते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक। तो हम ये देख लेते हैं हम क्या करने वाले थे। हाँ, इसमें कुछ सेटिंग्स हम बता देते हैं। देखो, जैसे ओपन किया तो यहाँ पे देखिए वैन डिवाइस लिस्ट आ गया। तो यहाँ पे हम नेम, मैक एंड IPv6, इससे हम चेक कर सकते हैं कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है हमारे। यहाँ पे मोर ऑप्शन है, मोर के ऑप्शन पे जाएंगे तो पूरा दिख जाएगा कितने लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। देखिए, ये क्या है, लैन इन्फॉर्मेशन आया है। तो लैन इन्फॉर्मेशन, लैन से जो हम लैन के थ्रू कनेक्टेड होगा वायर के थ्रू, वो उसका इन्फॉर्मेशन है। और हम यहाँ पे विलैन स्टेटस देख सकते हैं। विलैन स्टेटस में देखिए, इसमें इसमें 2.4G एंड 5G के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो कितने हमारे यूजर्स कनेक्टेड हैं। विलैन क्लाइंट स्टेटस में जाएंगे तो देखेंगे कि देखिए, ये कुछ किसी का कैमरा कनेक्टेड है वाईफाई से, क्लाइंट 2 का ओप्पो A31 है, ये मेरा फ़ोन है। तो क्लाइंट 2 ये मेरा लैपटॉप है, आप जिसमें हम बता रहे हैं आपको। और ये क्लाइंट 4 किसी महिपाल का है। ऐसे मतलब जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं 4G से एंड इस राउटर से, उतने डिवाइसेस का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कनेक्टेड है। अगर लैन से कनेक्टेड रहेंगे तो लैन से भी दिख जाएगा, बट करेंटली में लैन से कनेक्टेड नहीं है तो उसका कोई आ नहीं रहा है, ठीक है। हम अब अ, हम पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट में क्या था, आप वाईफाई का नेम एंड पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम AWLAN ऑप्शन है, आप पहले होम में थे, ठीक है। होम में होने के बाद फिर आप लोकल नेटवर्क दिख रहा है ऊपर, लोकल नेटवर्क, आप उसमें जाएंगे। लोकल नेटवर्क में जाने के बाद फिर यहाँ पे VLAN, WLAN दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे
2.4G मतलब 4G नेटवर्क है, 5 GHz मतलब 5G नेटवर्क है, दोनों ऑन है तो दोनों वाईफाई नेम से होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कर देखो यहाँ पे लिखा है WLAN ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट आप इसमें देख सकते हैं SSID मतलब नेम, वाईफाई का नेम क्या रख सकते हैं, पासवर्ड क्या रख सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए आप हम आपको बताते हैं। देखिए SSID 1 है। ठीक है, SSID 1 है, ऑन है। देखिए INICNET के नाम से SSID है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाईफाई नेम शो हो रहा है, तो ये इसी का नेटवर्क है। तो जो हम वीर गढ़वी के नाम से कनेक्टेड है, वो आई थिंक SSID 2 ये तो ऑफ है, ऑन ये है। देखो SSID 3 में आप वीर गढ़वी के नाम से बनाया गया है, वो ISP के थ्रू बना हुआ है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। हम आपको यहाँ से बता सकते हैं। हाँ ठीक है, आप SSID नेम है, आप नेम चेंज करना चाहते हैं, नेम चेंज कर दीजिए। IT कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने IT नेटवर्क हब के नाम से बना दिया। ठीक है, और ये SSID हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो हाइड हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो हाइड नहीं होगा, आपको शो होगा। तो हाइड करने का क्या मतलब है, हाइड रहेगा तो हमें आपको SSID भी इंटर करना पड़ेगा, देन आपको पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं पासवर्ड क्या है। पासवर्ड एन आई सी एट डेट 123 है, 1234 है। बट हम इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से पासवर्ड। जैसे कि हम मान लो यहाँ से अभी NIC@1234 है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। NIC@123 मतलब मैक्सिमम आपका, मिनिमम आपका 8 होना चाहिए, और मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं। मतलब 63 आपको दिखा रहा है यहाँ पे, तो 63 आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं। ठीक है, मान लो IT@123 321 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम क्लाइंट करके लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम क्लाइंट हम कितने उसमें रेंज दे सकते हैं। मैक्सिमम हम 32 रेंज दे सकते हैं। अधिक 32 इसमें सपोर्ट करा है, तो 32 रेंज दे सकते हैं। ठीक है, 32 क्लाइंट यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं इस वाले SSID से। हम ऐसे मल्टीपल बना सकते हैं, SSID 2 में भी अलग नेम बना देंगे, और SSID 3 में भी, SSID 4 में भी, एंड SSID 5 जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 GHz लिखा है, तो मतलब ये 5G का नेटवर्क है। 5G का नेटवर्क है, बीड़ गढ़वी के नाम से ये भी है, ये 5G का नेटवर्क है। ठीक है, और हम यहाँ देख सकते हैं कितने क्लाइंट को हम रख सकते हैं। इसके लिए हम 4 मान लो 10 हम रख देते हैं। ठीक है, 10 अप्लाई कर दिए, या फिर हम आप 2 ही रखते हैं। ठीक है, अप्लाई कर दिए। ठीक है, आप अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हो गया। तो आप यहाँ चेक करेंगे तो निकनेट आई थिंक हट गया होगा, निकनेट हट गया होगा। फिर रिफ्रेश करेंगे इसको तो देखो निकनेट है, बट यहाँ पे ये IT नेटवर्क हब आने लगा ना, निकनेट हट जाएगा। अभी अभी कुछ टाइम लगेगा हटने में। बट क्या है, ये चेंज हो गया है, आपका IT नेटवर्क हब आ गया है। IT नेटवर्क हब आ गया ना, मतलब आपका ये वाईफाई नेटवर्क है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए क्या कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड जैसे ही डालेंगे, मान लो ठीक है मैंने क्या डाला था, NIC@123 321। ठीक है, अब हम कनेक्ट होते हैं इससे। कनेक्ट होंगे तो देखो कनेक्ट हो जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो IT नेटवर्क अभी यहाँ पे भी है, और इसी से हम कनेक्ट हो रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है, कनेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा टाइम लग रहा है, इसको हम देखते हैं। भी ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, ये हमने वाईफाई से दूसरे वाईफाई में स्विच हुए, तो ये देखो एक बार जिसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो लॉग आउट हो जाएगा। आई थिंक लॉग आउट ही हो जाएगा। हम इसको इंटरनेट में जाते हैं सेटिंग से, फिर वहाँ से हम जिस वाले पहले से कनेक्टेड थे उससे हम कनेक्ट करते हैं वाईफाई। यहाँ से हम ये देखो कनेक्टेड है, सिक्योर है।
ठीक है, अब हम अवेलेबल नेटवर्क में जाते हैं, या हम इसी से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, पुराने वाले से हम कनेक्ट हो जाते हैं। देन आपको बताते हैं, ये 4G का था, 5G का भी आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल राउटर्स आते हैं जिनको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, लॉग इन करके उसमें मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं। देखिए हम इससे कनेक्ट हो गए हैं, आप दिख रहा है, अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो आप इसको देखिए, रिफ्रेश करेंगे, आई थिंक हटेगा तो ठीक है, नहीं हटेगा तो फिर हम सही रहेगा, ठीक है। देखिए नहीं हटा, तो क्योंकि हम उसी नेटवर्क में हैं, लॉग इन किए तो उसी नेटवर्क में, ठीक है। अब हम क्या किए, WLAN एडवांस में गए। एडवांस हम किसी SSID को ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब SSID 1 में हमने IT नेटवर्क हब डाला है तो उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक विलियंस में जाएंगे, SSID कॉन्फ़िगरेशन में, एंड यहाँ पे देखिए मेरा ये हो गया। तो फिर हम आपको ये 5G, ऐसे 5G में चले जाएंगे। 5G में अब देखो ये क्या है, इंक्रिप्शन टाइप क्या होता है, WPA2, मतलब ये पासवर्ड का है। अगर ये रहेगा तो आप पासवर्ड डालेंगे तो कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो ये 5G का है, एंड ये 4G का है, 4G का, क्योंकि आप 2.4G लिखा है और यहाँ पे 5 GHz लिखा है। तो इसमें फ़र्क क्या होता है 4G एंड 5G में, 2.4G में क्या होता है, स्पीड थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें रेंज ज़्यादा होता है। 2.4G में रेंज हम ज़्यादा देते हैं, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स, 15 मीटर, बट इसमें 5G में क्या होता है, रेंज कम होता है बट स्पीड प्रॉपर आती है। तो ठीक है, ये आपने यहाँ से वाईफाई राउटर एंड पासवर्ड, वाईफाई नेम एंड पासवर्ड को चेंज करना दे गए हैं। तो हम आप कुछ फंक्शंस में आपको बता देते हैं। आप देखिए एक इंटरनेट लिखा है, इंटरनेट में आप वैन ऑप्शन दिखेगा, तो वैन ऑप्शन में मत जाइएगा। आप वैन ऑप्शन में जाने की वजह है, वैन ऑप्शन में जाएंगे तो कुछ इसमें चेंजमेंट करेंगे तो आपका इंटरनेट भी बंद हो सकता है, तो आपको ISP ब्रॉडबैंड जहाँ से कनेक्शन लगवाए उनको कॉल करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। तो इसके लिए आप वैन किसी भी राउटर को लॉग इन करेंगे तो वैन ऑप्शन को मत डिस्टर्ब करिएगा, तो ठीक है। तो यार आपका पासवर्ड कैसे चेंज होता है और राउटर का SSID कैसे चेंज होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम किसी नेटवर्क को, हम उसको मान लो कोई हमारा अदर पर्सन कनेक्टेड है, हम उसको हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम ब्लॉक कर सकते हैं। जस्ट लाइक फायरवॉल है ना, फायरवॉल से डायरेक्ट हम फिल्टर क्राइटेरिया में चले जाएंगे। फिल्टर क्राइटेरिया में जाने के बाद हम यहाँ देखिए मैक फिल्टर लिखा है, URL फिल्टर लिखा है, तो हम इसमें फिल्टरेशन लगा सकते हैं। मैक फिल्टर में हम जाएंगे, ऑन करेंगे, ऑन करेंगे तो मोड क्या है, ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में रहेगा, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो मैक लिस्ट ब्लॉक हो जाएगा, तो कनेक्ट नहीं होगा। तो हम किसी क्लाइंट को करना चाहते हैं, तो यहाँ पे करेंगे, नेम डाल देंगे, मान लो कोई नेम डाल देते हैं, ठीक है, कोई नेम डाल देते हैं, मान लो मेरा है, ठीक है, मैंने नाम डाल दिया। और फिर हम यहाँ पे अपना सेलेक्ट एसोसिएट क्लाइंट, यहाँ से हम डायरेक्ट ले सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम द एसोसिएट क्लाइंट, तो यहाँ से हम इस होस्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो हम ये होस्ट ब्लॉक हो जाएगा, अप्लाई करेंगे। तो ये क्या करेगा, देखो डेटा हैज बीन सेव हो गया, तो क्या हुआ, ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पर सिलेक्टेड है ना, ब्लॉक हो गया, यहाँ से हाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये ब्लॉक हो गया, ये कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हट गया होगा, यहाँ पे कनेक्टेड थे, तो राहुल यादव के नाम से जो आ रहा था, देखो डिस्कनेक्ट हो गया है आपका, क्योंकि हमने यहाँ से फिल्ट्रेशन लगा दिया है। फायरवॉल में जाएंगे डायरेक्ट, अगर आप ये ऑप्शन नहीं मिलता है उसमें फायरवॉल का, तो अदर राउटर्स में फायरवॉल आप सर्च करेंगे ना, मीन्स आप एडमिन में फायरवॉल, फायरवॉल का ऑप्शन आता है, आप इंटरनेट पे जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे फायरवॉल का ऑप्शन आता है, फायरवॉल में आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे इंटरनेट पर गए, सिक्योरिटी में गए, सिक्योरिटी में जाने के बाद एक फायरवॉल ऑप्शन आ गया, फिल्टर क्राइटेरिया में चले गए, हम इसको बंद करना चाहेंगे, ठीक है, मैंने बंद कर दिया, ठीक है, ऑफ करके अप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, योर डेटा हैज़ बीन सेव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये नेम आ रहा है ना, इसको हम डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो क्या है, हमारा भी मैक फिल्टर एक भी नहीं हुआ है, तो अब वो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके देखेंगे तो अभी कनेक्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसका मतलब मेरा था तो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ शो होने लगेगा, ठीक है। तो अब ऐसा है, तो आपने वाईफाई कर दिए, मैं पासवर्ड कहाँ चेंज करेंगे, लोकल नेटवर्क में जाएंगे, वीलैन में जाएंगे,
फिर आपको WLAN/SSID कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से हम कोई नेम और पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका वाईफाई नेम हो। किसी भी राउटर्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जिसका राउटर होगा जिस कंपनी का, उस कंपनी को सर्च करेंगे तो पूछ सकते हैं उसको डायरेक्ट कि आप इसका लॉगिन पासवर्ड, यूज़र नेम है, पासवर्ड क्या है। जैसे हम आप जियो का देखना चाहते हैं तो जियो एयर फाइबर राउटर लॉगिन पासवर्ड आप देख लेते हैं। तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, जियो सेंट्रम होता है पासवर्ड। और यूज़र नेम जो होता है, यूज़र नेम एडमिन होता है। एंड जियो सेंट्रम क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। तो आप लॉगिन कर सकते हैं वहाँ से। आप ठीक है, आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैनेजमेंट डायग्नोसिस में जाएंगे, अकाउंट सिस्टम मैनेजमेंट में जाएंगे, यहाँ से हम रिबूट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, बट हम अकाउंट यहाँ से जाएंगे, जो यूज़र ने पासवर्ड हमने डाला था ना, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डाल देना है और नया हम पासवर्ड डाल सकते हैं लॉगिन का, ताकि कोई अदर पर्सन कनेक्ट ना हो पाए। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो सब है, कोई मान लो आपके घर में आया रिश्तेदार, कोई कनेक्ट हुआ तो कोई भी कनेक्ट कर सकता है, कनेक्ट करके आपको ही ब्लॉक कर सकता है मैक एड्रेस। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपका नया पासवर्ड, नया यूज़र नेम तो वही रहेगा, एडमिन रहेगा, बट आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे यूजर्स के लिए मान लो अदर कोई आप किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं, मान लो एडमिन ओपन ना कर पाए, एडमिन ही आपको एडमिन का यूजर ने पासवर्ड आप चेंज कर देंगे। तो आप चाहते हैं कि आप कोई अदर पर्सन आप एक्सेस करना चाहता है, राउटर को ओपन करना चाहता है, तो यहाँ पे हम यूजर के नाम से एक नेम दे देंगे, कोई यूजर नेम दे देंगे और पासवर्ड दे देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, कोई अदर पर्सन आप राउटर लॉगिन करेगा तो राउटर लॉगिन करके वहाँ पे बस SSID, वाईफाई नेम एंड पासवर्ड चेंज कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता है, ब्लॉक नहीं कर सकता है किसी को, बस। ठीक है, इतना रहता है उसमें। तो उसके लिए ये भी बना सकते हैं हम। इसको हम बाद में देखेंगे। ये देखो, जैसे मैंने ये अपने सिस्टम से बनाया है, तो आप ऐसे फ़ोन से अगर बनाना चाहते हैं तो फ़ोन में सेम प्रोसेस होता है। फ़ोन में बस लॉगिन करना है, जैसे मैंने आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, ये वाला आईपी डालना है। आईपी डालने के बाद फिर आपको मांगेगा यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, आप वो डालेंगे। फिर आप फिर उसको आप लॉगिन करने के बाद ये पेज, जैसे ही पेज ओपन हुआ है ऐसे पेज ओपन हो जाएगा, जैसे पेज ओपन हुआ ना ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, होम में जाके, फिर लोकल नेटवर्क में जाके। मेन चीज़ ये रखिएगा, WLAN जहाँ दिखेगा वहाँ से आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यूज़र नेम मीन्स वाईफाई का नेम एंड पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट आई थिंक। मैक क्रिएट करना भी आप सीख गए हैं, चेंज करना भी सीख गए हैं, पासवर्ड भी हो गया। ठीक है, थैंक यू गाइस। आज के लिए इतना ही। और आप अच्छा लगा हुआ वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप